हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास है और जेटेट की परीक्षा में इसमें से 2-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आगे हमारे साथ आप बने रहें और चलते शुरू करते हैं आज का यह सेशन। निम्नलिखित में से भौमिकीय आपदाओं को पहचानिए। शीतलहर, भूकंपीय उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना और डी है सुनामी। अब नीचे दिए विकल्पों में चयन कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर है डी, बी और डी। भूकंपीय और सुनामी जो है कि भौमिकीय आपदा है। तो देखिए आप लोग कितने लोगों ने जो है कि डी आंसर लगाया है ना। जिन लोगों ने डी लगाया उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। लैटिन भाषा, चाइनीज भाषा, जापानी भाषा, हिब्रू। देखिए, सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द से हुई, ठीक है, और इसीलिए यह जो है कि जापानी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इनमें से कौन सा तरंग चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है। तो देखिए, पी तरंग जो होती है वो क्या करती है, चट्टानों में संकुचन और जो है कि फैलाव लाती है। इसे ध्वनि तरंग के नाम से भी जानते हैं। इन्हें अनुलंबीय तरंग भी कहते हैं। ये तरंग जो है कि समान ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजर सकती है, ठीक है। जबकि एस तरंग जो है कि सिर्फ जो है कि ठोस माध्यम से ही जो है कि गुजर सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा है, भूकंप से संबंधित प्रत्यस्थ प्रतिक्षेपण यानी इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भूकंप से संबंधित जो है प्रत्यस्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि एच.एफ. रीड के द्वारा किया गया है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो चलिए देखिए, यह जो है एच.एफ. रीड के द्वारा दिया गया है। प्राय जितने भी प्रकार के भूकंप होते हैं भ्रंश क्रिया में ही देखी जाती है। भूपटल पर भ्रंश पर आधारित जो है कि वैज्ञानिक सिद्धांत एच.एफ. रीड महोदय ने दिया और इन्होंने कारणों और संबंधों को जो है कि प्रत्यक्ष पुनर्संचलन सिद्धांत जो है उसमें इन्होंने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव है ना शक्तिजन्य भ्रंश के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती है। तो यह है, इसका सही आंसर होगा एस तरंग, ठीक है, जो कि समकोण पर कंपन करती है। एल तरंग जो है कि धरातलीय तरंग है। पी तरंग जो है कि प्राथमिक तरंग होता है, ठीक है। रेले तरंग जो है कि भूकंप से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन छांटना है। चट्टानों के अंश तल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होती हैं। दूसरा है, काय तरंग धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती है। तीसरा है, पी तरंग दिशा के समांतर कंपन करती है। एस तरंग ध्वनि तरंग के जैसे ही होती है। बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी देखते हैं कौन फास्ट जल्दी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एस जो तरंग है वो ध्वनि तरंग नहीं होती बल्कि ये प्रकाश तरंग के रूप में गति करती है, ठीक है। इसीलिए यह जो है कि गलत है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में असत्य कथन छांटना है। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्रायः कहाँ भ्रंश के किनारे ही निकलते हैं। दूसरा है, अधिकेंद्र भूतल पर उस उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। आंसर बताइए। तो इनमें से जो है कि कौन सही होगा। तो सभी जो है प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, ये कथन गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न है, सुनामी तरंग की उत्पत्ति होती है
टर्नेडो से, भूकंप से, हरिकेन से या भूमंडलीय उष्णता से? चलिए जल्दी बताइए, है ना। कमेंट करते जाइएगा आप लोग, जितना कमेंट करेंगे जिसका पहले आएगा आंसर देखेंगे क्या है। चलिए बहुत अच्छा। भूकंप जो है सुनामी के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण है। जब भूकंप समुद्र में उत्पन्न होता है तो उसे क्या होता है, लहर उत्पन्न होती है। यही लहर को क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी कहते हैं। सुनामी कौन सा शब्द से लिया गया है, तो जापानी शब्द से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप में देशांतरीय अनुप्रस्थ और सतह तरंगे यहाँ उत्पन्न होती है किसमें? पृथ्वी की सतह पर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर के केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में, और पृथ्वी के सतह पर ऊपरी केंद्र में। चलिए जल्दी बताइए। तो देखिए पृथ्वी के भीतरी केंद्र में उत्पन्न होती है। भूकंप जो है कहाँ उत्पन्न होती है, के पृथ्वी के भीतरी केंद्र में। इसे एस तरंग भी कहते हैं। यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। और यह जो एक अनुलंब तरंग भी होते हैं और संपीड़न तरंग भी इसी को कहा जाता है, जैसे कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा होगा, शक्तिशाली, विध्वंसक और विनाशी और प्रलयकारी? इधर एक तरफ से दिया हुआ है 7.8, 4.9, 5.4, 8.1 से अधिक, 6.2। जल्दी मिलाइए। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा सी, ठीक है। तो सी होगा। देखिए पहला का क्या हो जाएगा, पहला को मिला देते हैं किससे, दूसरा से, दूसरा को मिला देते हैं चौथा से, और तीसरा को मिला देते हैं हम लोग 1 से, और चौथा प्रलयकारी को मिला देते हैं हम लोग 3 से। तो इस प्रकार आंसर क्या आया, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए फटाक। तो अल्लाह बांध का निर्माण जो हुआ है भूकंप के द्वारा हुआ है। रिया भूकंप 1819 ईस्वी में गुजरात क्षेत्र में आया था, है ना, जिसके कारण से यहाँ पे इस बांध का निर्माण हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पी भूकंपीय तरंग की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। छाया कटिबंध जहां पर वह भूकंप नहीं पहुंच पाती। चलिए बताइए। तो चलिए इसको इस मैप में देखिए, ठीक है। यहाँ से जो है 103 डिग्री जो दिखा रहा है से लेकर के 142, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या है 105 से 145, इसीलिए यही ऑप्शन जो होगा। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्या है, पी क्षेत्र का जो कि छाया क्षेत्र है, इसको शैडो जोन कहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो है पी वेव यहाँ पर पहुंच पाती है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि इस तरह का छाया क्षेत्र, तो 103 से लेकर 103 तक का पूरा जो क्षेत्र है वो इस तरह का छाया क्षेत्र कहलाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंग तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पी तरंग, ठीक है। पी तरंग धरा जो है ना तरल माध्यम में यात्रा कर सकती है। पी प्राथमिक तरंग है और इनका संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। इसमें अनुलंब तरंगे या संपीड़न तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान ठोस, तरल और गैस माध्यम से होकर के गुजर सकता है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंग होती है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किस, है ना, यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है मार्केली पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों, बैरोमीटर। चलिए आंसर जल्दी दीजिए। तो आज का सही आंसर होगा मार्केली पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मार्केली पैमाना का। यह मापक गुणात्मक होता है और यह मापक इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभवों और विनाशकारी प्रभावों आदि के आधार पर विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न कहता है, एक भूकंप का भूकंप मापी केंद्र स्थित होता है कहाँ पे? पृथ्वी के सतह पर, अधिकेंद्र पे, विपरीत,
पृथ्वी के अंदर, अधिकेंद्र के नीचे या अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर? आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। देखिए इस चित्र को देखिए और यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हो रहा है और इसके जो है कि सिर्फ सीधा पे ऊपर में देखिए, इसको कहते हैं ईपी सेंटर। यहीं पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देशांतर या संपीड़नीय भूकंप तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, एस तरंग, डब्लू तरंग, रेल तरंग। तो आंसर बताइए इसमें। चलिए इसका आंसर होगा पी तरंग। पी तरंग को ध्वनि तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये अनुलंबीय तरंग भी होता है और यही संपीड़न तरंग है। यह जो कि ठोस गैस तीनों में गुजर सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, सतहीय तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत प्रश्न को छांटना है। वे केवल परपट्टी के माध्यम से चलते हैं। वे तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं। वे एक भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकती है। वे तत्व तरंगों से पहले आती है। तो इसमें कौन सा असत्य है बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर क्या होगा? डी। जिसके बारे में बता रहा है यह है एल तरंग के बारे में, ठीक है। और ये लंबी अवधि की तरंगें होती है। इनका संचरण केवल धरातलीय भागों में ही होता है और भ्रमण पथ उथला है ना, इसी को कन्वेक्स कहते हैं। और गहराई में ये तरंगें लुप्त हो जाती। इनकी कंपन गति सर्वाधिक होती है और यह सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरा पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था? बोन गुटेनबर्ग, अल्फ्रेड वेगनर है ना, स्वीडेनबोर्ग, रिचर्ड विक्टर। चलिए आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है एक, है ना, बोनो गुटेनबर्ग। 1913 में ही इन्होंने किया था। गुटेनबर्ग असमता आंतरिक मेंटल और बाह्य कोर के मध्य में पाई जाती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? मापे गए विस्तार के 8 गुणोत्तर, मापे गए विस्तार के 10 गुणोत्तर, मापे गए विस्तार के 12 गुणोत्तर और मापे गए विस्तार के 14 गुणोत्तर। चलिए आंसर बताइए। चलिए इसका सही आंसर होगा बी। देखिए दोस्तों, भूकंप मापन हेतु क्या है, रिक्टर स्केल का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। यह एक लिग्रोथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती है और इसके अंदर प्रत्येक आगे के संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 गुना परिणाम पर आगे बढ़ता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित होती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप की मात्रा से संबंधित रिक्टर मापक निम्न के मध्य विस्तृत होती है। किनके किनके बीच? 0 से 6, 0 से 9, 0 से 12 और 0 से 15। तो दोस्तों इसका जो है कि 0 से 9 आंसर सही होगा। जैसे कि इससे पहले बताए थे 1 से लेकर के उसमें 9 तक अंक अंकित की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन और सुनामी। चलिए बताइए आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सुनामी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है कितना? 20 से 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो है कि 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर इसका 3 आया है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं में से कौन सा भूकंपीय तरंग जो है कि पहुंच पाती है? पी तरंग, एस तरंग, पृष्ठीय तरंग, अंतिम तरंग। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जल्दी दीजिए। तो
तो इसमें सही आंसर क्या होगा, पी तरंग। जैसे कि इससे पहले का जो चित्र इसमें दिखाया गया है, इस चित्र को देखिए फिर से। यह जो चित्र है इसमें हमारा एस तरंग ये है और ये तरंग क्या है, पी तरंग। तो पी तरंग देख रहे हैं, इस छाया क्षेत्र वाला में प्रवेश कर जा रही है, जबकि एस तरंग यहीं तक रुक जाती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं, पश्चिमी एशिया में, सुदूर पूर्व एशिया में, अमेजन बेसिन में और जर्मनी में। चलिए सही आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर है हमारा है सुदूर पूर्वी एशिया में, जिसको हम लोग प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कहते हैं। विश्व का जो है असंख्य भूकंप यहाँ पे आते रहते हैं। समस्त विश्व का लगभग 65% भूकंप इस क्षेत्र में होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आने के कारण विश्व का इसे अग्निवलय भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को कहा जाता है, भूकंप का फोकस, विवर्तनिक बिंदु, कंपन केंद्र, भूकंप केंद्र। चलिए आंसर बताइए जल्दी। तो दोस्तों इसका क्या कहा जाता है, भूकंप का फोकस कहा जाता है। देखिए इस मानचित्र को देखिए, भूगर्भ में जिस स्थान पर यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रही है भूकंप, उसको क्या कहते हैं, भूकंप मूल यानी कि फोकस यानी केंद्र कहते हैं। और भूकंप देखिए इसके ऊपर का जो भाग है, ठीक इसके ऊपर या धरातल पर जहाँ पर भूकंप सबसे पहले पहुंच रही है, इसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है, क्या है, गर्म महासागरीय धाराओं के क्षेत्र है, बी मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, सी यूरोपीय औपनिवेशिकरण के क्षेत्र है और अगला है डी भूकंप का क्षेत्र है। तो चलिए सही आंसर जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है भूकंप वितरण से संबंधित है। इससे पहले भी वाला में बताए थे, इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं भी अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे, कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इससे पहले भी चर्चा किए हैं, यदि देखे होंगे तो आगे आपको समझ में आएगी। एस तरंग, पी तरंग, आर तरंग, एल तरंग। चलिए सबसे यहाँ पे आंसर क्या होगा, एल तरंग। बहुत अच्छा, एल तरंग जो है किसको हम लोग क्या कहते हैं, धरातलीय तरंग, और यह सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग होता है। ठीक है, ओके। इसको जो है कि एक चीज और जान लीजिए कि इसको लव महोदय ने खोज किया था, इसलिए एल तरंग भी इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है कहाँ, अधिकेंद्र में, एपिसेंटर, उद्गम केंद्र, फोकस केंद्र, सेंटर, उपरोक्त में सभी। चलिए आंसर इसका जल्दी बताइए, ये सभी से आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए ना, भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है, तो अधिकेंद्र पर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय होती है कहाँ पे, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो इसका सही आंसर क्या है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और आप हमारे साथ बने रहें, है ना। थैंक यू।